जब बीरबल ने अकबर को सिर्फ एक दिन की सजा दी। क्या कभी एक राजा को उसके ही मंत्री ने सजा दी है, वो भी खुले दरबार में, और वो भी सिर्फ एक दिन की सजा देकर पूरे साम्राज्य को हिला दिया? इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे बीरबल ने बादशाह अकबर की एक गलती पर ऐसी सजा दी कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। लेकिन उस एक दिन ने सम्राट को बदल डाला। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल यूं ही राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। फूलों की खुशबू और फव्वारों की रुनझुन के बीच बातचीत हल्की फुल्की थी। अचानक अकबर ने चुटकी लेते हुए कहा, अकबर, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो कमाल है, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं कभी कोई बड़ी गलती कर बैठूं तो क्या तुम मुझे भी सजा दोगे? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। अगर आपने सच में गलती की तो आपको भी सजा मिल सकती है, लेकिन सिर्फ उतनी जितनी आप समझ सकें। बादशाह ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं, अगर ऐसा दिन आए तो तुम क्या करोगे? बीज बो दिया गया था। कुछ दिन बाद दरबार में एक बूढ़ा ग्रामीण अपने बेटे के साथ फरियाद लेकर आया। उसने कहा कि उसके बेटे को चोरी के झूठे आरोप में सिपाहियों ने पकड़ लिया, जबकि वो तो बीमार पिता की देखभाल कर रहा था। बीरबल उस दिन दरबार में नहीं था। बादशाह ने जल्दबाजी में बिना पूरी सुनवाई किए युवक को 1 महीने की जेल की सजा सुना दी। ग्रामीण चिल्लाया, हुजूर, ये अन्याय है। आपने बिना पूरी बात सुने मेरे बेटे को जेल भेज दिया। अकबर ने क्रोध में कहा, अगर वो निर्दोष है तो बीरबल आकर बचा ले उसे। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटा। उसने ग्रामीण की अर्जी पढ़ी और तुरंत गांव जाकर जांच की। वहां पता चला कि युवक चोरी के समय गांव में ही था और दर्जनों गवाह थे, यानी बादशाह से सच में गलती हो गई थी। बीरबल ने युवक को मुक्त कराया, ग्रामीण से माफी मंगवाई और खुद सीधा गया दरबार में। बादशाह के सामने पूरा दरबार भरा था। बीरबल ने सबके सामने कहा, बीरबल, जहांपनाह, आपने न्याय से पहले सजा सुनाई। जो राजा बिना जांच के निर्दोष को दंड दे वो खुद अपराधी होता है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर गंभीर स्वर में, तो बीरबल, क्या तुम मुझे सजा दोगे? बीरबल ने सिर झुकाया, फिर आंखें मिलाई। हाथ जहांपनाह, और वो सजा मैं आज ही सुना रहा हूं। बीरबल ने सबके सामने एक ऐलान किया, बादशाह अकबर आज से 24 घंटे तक गद्दी छोड़ देंगे। इस दौरान वे दरबार में सिर्फ एक सामान्य नागरिक के रूप में उपस्थित रहेंगे। वे न्याय नहीं कर सकेंगे, आदेश नहीं दे सकेंगे। ये एक दिन उन्हें उनकी जिम्मेदारी का बोझ फिर से महसूस कराएगा। अकबर स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूरे दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। क्या बीरबल ने सच में बादशाह को सजा दी? बीरबल ने गद्दी पर खुद नहीं बैठा, बल्कि एक न्यायप्रिय वृद्ध विद्वान को अस्थायी रूप से वहां बिठाया। अकबर अब बिना सिपाही, बिना ताज, बिना सेवक, एक आम आदमी की तरह महल के एक साधारण कक्ष में रहे। उनसे पानी लाने को कहा गया, फिर कागज ले जाने को कहा गया। रात को उन्होंने महल के रसोई में साधारण खाना खाया और तब उन्हें समझ आया, राजा होना कितना आसान लगता है, लेकिन एक फैसला हजारों को प्रभावित करता है। 24 घंटे बाद बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह अब फिर से सिंहासन पर बैठ सकते हैं, लेकिन इस अनुभव के साथ कि एक राजा की हर गलती प्रजा की तकदीर बदल सकती है। अकबर सिंहासन पर लौटे और सबके सामने बीरबल के पांव छू कर बोले, तुमने मुझे सजा नहीं दी बीरबल, तुमने मुझे मेरी जिम्मेदारी फिर से सिखाई। आज मैं सच्चा राजा बनकर लौटा हूं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल की सीख। बाद में अकबर ने एक आदेश जारी किया, अब से कोई भी सजा देने से पहले 3 बार जांच होगी। बीरबल को राज्य न्याय गुरु की उपाधि दी गई। और सबसे बड़ी बात, अकबर ने बीरबल से कहा, अगर मैं फिर कोई भूल करूं तो मुझे फिर से एक दिन की सजा देना। सीख, मोरल,
न्याय का पहला नियम है, अधीरता में निर्णय मत लो। और सच्चा राजा वही है जो अपनी गलती को भी स्वीकार करे। दरबार में आया जादूगर, बीरबल ने खोली उसकी पोल। क्या आपने कभी ऐसा जादूगर देखा है जो लोगों को हवा में उड़ाने का दावा करे, जो दरबार में आकर बादशाह को ही ईश्वर का अवतार कह दे? पर क्या वो सच में कोई रहस्य जानता है या सिर्फ एक चालबाज ठग है? इस कहानी में बीरबल की बुद्धि का ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा जो एक नकली जादूगर की असली पोल खोल कर रख देगा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में अचानक शोर मच गया। बाहर के सैनिकों ने दरबार के भीतर एक अजीब सी वेशभूषा वाला आदमी लाकर खड़ा कर दिया। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, आंखों में काजल की मोटी रेखा, हाथ में एक चमकता हुआ डंडा और साथ में 2 सहायक जो ढोल बजा रहे थे। मैं हूं महाज्ञानी त्रिकालानंद, जादूगरों का सम्राट। पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहो, तुम हमारे दरबार में क्या करोगे? त्रिकालानंद, मैं आपको दिखाऊंगा हवा में उड़ती वस्तुएं, भविष्यवाणी और आपके ही दरबार के किसी मंत्री की छिपी सच्चाई। अब दरबार और भी चौंक गया। बीरबल चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें जादूगर की हर हरकत पर थी। जादूगर ने पहला तमाशा दिखाया, एक गिलास हवा में लटका दिया। सब चौंक गए। फिर उसने कहा कि वो किसी मंत्री का नाम बता सकता है जिसने हाल ही में झूठ बोला है। सबकी नजर बीरबल पर गई, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने खुद बादशाह से कहा, जहांपनाह, तमाशा तो चल रहा है, लेकिन जरा मुझे भी जांच करने दीजिए। अब जादूगर ने ऊंची आवाज में कहा, इस दरबार में एक ऐसा आदमी है जो बाहर से वफादार दिखता है, लेकिन असल में वो सच्चाई छुपाता है, और उसका नाम है बीरबल। पूरे दरबार में खलबली मच गई। अकबर चौंक कर बोले, क्या बीरबल झूठ बोल सकते हैं? ये तो असंभव है। बीरबल मुस्कुराए, त्रिकालानंद जी, अगर आप सच कह रहे हैं तो मुझे अपनी गलती माननी होगी, लेकिन एक शर्त है। बीरबल ने दरबार में एक थाली मंगवाई। उसमें नींबू, हल्दी और गुलाब जल रखा। त्रिकालानंद जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा नींबू काटा नहीं गया? जादूगर ने झटपट इशारा किया, लेकिन वो गलत निकला। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, असली जादू आंखें नहीं, ध्यान मांगता है। आप सिर्फ दिखावे के मास्टर हैं। अब बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाही झटपट जाकर उस हवा में उड़ते गिलास को ले आए। उसके नीचे पतले पारदर्शी धागे बंधे थे जो दीवार से बंधे थे। बीरबल ने उन्हें सबके सामने तोड़ दिया। लीजिए। हवा में उड़ने वाला गिलास जमीन पर गिर गया और जादू टूट गया। अब त्रिकालानंद की आंखों से डर झांकने लगा। बीरबल ने खुलासा किया कि उसने पहले ही तहकीकात शुरू कर दी थी। ये जादूगर असल में एक ठग था जो शहर के अलग अलग इलाकों में जादू दिखाकर लोगों से पैसा वसूल करता था। उसके 2 साथी पहले भी 2 बार चोरी के मामलों में पकड़े जा चुके थे। अकबर गुस्से में बोले, तुमने हमारे दरबार की शांति भंग की, बीरबल को बदनाम किया। अब तुम्हें असली सजा मिलेगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि ये सजा इन्हें जनता ही दे। तो शहर के चौराहे पर इन तीनों को खड़ा किया गया, जहां एक बोर्ड टांग दिया गया, मैं जादूगर नहीं, मैं झूठा ठग हूं। जो बीरबल से बच नहीं पाया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। तुम्हारी एक और चाल से दरबार की गरिमा बची, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए। जहां दिखावे का पर्दा हो, वहां सच का आईना बनना जरूरी है। सीख, मोरल, हर चमक जादू नहीं होती और हर जादूगर सच्चा नहीं होता, लेकिन जहां बीरबल हो वहां झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। 3 पंडितों की चालाकी, बीरबल ने सबको मात दी। क्या कोई पंडित दरबार में आकर बीरबल को ही मूर्ख साबित कर सकता है? और अगर 3 पंडित मिलकर एक चाल चले तो क्या बीरबल की बुद्धि भी हार सकती है? या फिर बीरबल सबको ऐसे मात देगा
कि पूरा दरबार ताली बजा उठे। चलिए जानते हैं इस चौंकाने वाली कहानी में। एक दिन अकबर के दरबार में 3 अलग अलग राज्यों से 3 पंडित एक साथ पहुंचे। तीनों ने दावा किया, हम संसार के सबसे ज्ञानी ब्राह्मण हैं। हमने वेद, पुराण, खगोल, व्याकरण, तर्कशास्त्र सब कुछ पढ़ा है और आज हम बीरबल को शास्त्रार्थ में हराकर उसका घमंड तोड़ने आए हैं। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं। तीनों पंडितों ने मिलकर एक योजना बनाई। हम में से एक संस्कृत में तर्क करेगा, दूसरा रहस्यमयी संकेतों से बोलेगा और तीसरा बिल्कुल मौन रहेगा, ताकि बीरबल भ्रमित हो जाए। बीरबल को बुलाया गया और कहा गया, अकबर, बीरबल, 3 पंडितों ने तुम्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। अगर तुम हारे तो दरबार का ज्ञान गुरु का पद उन्हें दे दिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर ये चालाकी से आए हैं तो उत्तर भी चाल से मिलेगा। पहले पंडित ने संस्कृत में इतनी कठिन और घुमा फिराकर बातें करनी शुरू की कि पूरा दरबार सिर पकड़ने लगा। यत्र तत्र सर्वत्र दंडनीयम विधि सत्ताधिकारो निर्गम्यते। अकबर भी चकरा गए। बीरबल शांत रहा और फिर उसी भाषा में उत्तर दिया, लेकिन उसने उत्तर इतना सीधा और मजाकिया दिया कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। आपकी बातों में ज्ञान है पर दिशा नहीं, आपकी वाणी में गूंज है पर सच्चाई नहीं। पहला पंडित चुप हो गया। अब दूसरा पंडित उठा और बोलने के बजाय हाथों से इशारे करने लगा। कभी उंगली उठाए, कभी 3 अंगुलियां, कभी सीने की ओर इशारा, कभी आकाश की ओर। पूरा दरबार हैरान था, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने भी इशारा शुरू कर दिया। जब पंडित ने 3 अंगुलियां दिखाई तो बीरबल ने एक मुट्ठी दिखा दी। पंडित ने 2 उंगलियां आड़ी कर दिखाई। बीरबल ने एक पंखा लेकर अपने सिर पर घुमा दिया। अब पंडित घबरा गया और बोला, मैं हार गया। बीरबल मेरे हर इशारे का अर्थ समझ गया। सब हैरान, ये हुआ क्या? अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने क्या इशारे समझ लिए? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, ये पंडित खुद भ्रमित था। जब उसने 3 उंगलियां दिखाई तो वो कह रहा था, त्रिदेव श्रेष्ठ है। मैंने मुट्ठी दिखाकर जवाब दिया, पर एक सत्य सब पर भारी है। उसके इशारे भ्रमित थे, मेरे उत्तर स्पष्ट। दरबार में ठहाके और तालियां बज उठीं। अब तीसरा पंडित उठा और बिल्कुल मौन रह गया। कभी आंखें बंद करता, कभी छत की ओर देखता, कभी जमीन पर। अकबर परेशान, ये क्या कर रहा है? बीरबल ने खुद जाकर उसके पास जाकर कहा, मौन ज्ञान तभी उचित है जब मौन के भीतर विचार हो। तुम तो सिर्फ अभिनय कर रहे हो। बीरबल ने दरबार में जाकर घोषणा की। तीसरे पंडित के पास बोलने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने मौन का मुखौटा पहन लिया। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धि से सबको हरा दिया। बीरबल ने दरबार में एक बात और जोड़ी, जहां पनाह, ये तीनों पंडित असल में पड़ोसी राज्यों से आए हुए एक नाटक मंडली के कलाकार हैं, जो अपने राजा के कहने पर मुझे नीचा दिखाने आए थे। बीरबल ने उनके कपड़ों और भाषा की जांच करवा दी। तीनों पकड़ में आ गए। अकबर गुस्से में बोले, इतनी चालाकी दरबार में लाकर बीरबल को बेवकूफ बनाने की कोशिश। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इनकी सजा यही है कि इन्हें अब आगरा के बच्चों को नाटक और सच्ची विद्या का अंतर सिखाना होगा। तीनों ने झुककर क्षमा मांगी। बादशाह ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम सिर्फ विद्वान नहीं, असली चतुर इंसान हो। बीरबल, सीख, मोरल, सच्चा ज्ञान कभी दिखावे में नहीं होता, और जहां चालाकी की साजिश हो वहां बीरबल का दिमाग ही काफी है। जब बीरबल को दरबार से निकाल दिया गया, और फिर क्या बीरबल जैसा बुद्धिमान मंत्री कभी दरबार से निकाल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दरबार चल पाएगा? या फिर बीरबल दरबार से बाहर रहकर भी ऐसी चाल चलेगा कि सारा दरबार उलझ जाएगा? ये कहानी उसी दिन से शुरू होती है
जब बीरबल पर लगा दरबार से निकालने का हुक्मनामा। लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। दरबार हमेशा की तरह सजाया गया था। राजा अकबर सिंहासन पर थे और बीरबल उनकी दाई ओर बैठा मुस्करा रहा था। उसी समय एक दरबारी मंत्री शेख सलीम खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, बीरबल ने कल रात अपने एक रिश्तेदार को सरकारी जमीन दिलाने में पक्षपात किया है। ये राजद्रोह जैसा अपराध है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल चौंक गया, लेकिन शांत रहा। अकबर गंभीर होकर, क्या ये सत्य है बीरबल? बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, झूठ के सामने सच चीखेगा नहीं, वक्त आने पर बोलेगा। लेकिन दबाव इतना बढ़ चुका था कि बिना जांच किए ही अकबर ने आदेश दे दिया, आज से बीरबल को दरबार से हटाया जाता है, अगले आदेश तक। बीरबल ने बिना एक शब्द कहे अपनी पगड़ी उतारी, तलवार लौटाई और दरबार से बाहर निकल गया। पर जाते जाते सिर्फ एक बात कही, सच्चाई खुद चलकर आएगी, और जब आएगी तो शोर नहीं करेगी, चोट करेगी। पूरा दरबार चुप था। कुछ दरबारी भीतर से खुश थे। अब बीरबल गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था बीरबल की चाल शुरू हो चुकी थी। 3 दिन बाद दरबार में एक अजीब साधु आया। उसकी आंखों में गहराई, माथे पर भभूत और वाणी में रहस्य था। मैं जानता हूं कि दरबार में एक बड़ा अन्याय हुआ है। जिसे बाहर निकाला गया वही सबसे सच्चा है, और जिसने फुसलाया वो अब शांति से नहीं सोएगा। दरबार फिर से खलबली में आ गया। अकबर चौंका, तुम्हें ये कैसे पता? साधु बोला, जिस दिन बीरबल गया उसी रात से दरबार में निर्णय गलत होने लगे। बोली में झूठ बढ़ गया, सच डरकर कोनों में छिप गया। अब दरबार में नई समस्याएं आने लगी। न्याय के फैसले उलझने लगे। किसान की बात मंत्री ने अनसुनी कर दी। एक विदेशी व्यापारी को गलत दंड दे दिया गया, और हर दिन कोई न कोई मंत्री आपस में लड़ पड़ता। अकबर बेचैन हो उठा। क्या सच में बीरबल के बिना दरबार दिशाहीन हो गया? उसी समय शहर के बाहर बीरबल साधु के भेष में लोगों से मिल रहा था। वो जानता था कि दरबार में बैठे कुछ दरबारी उसे हटवाकर खुद राजा की नजदीकी पाना चाहते हैं। बीरबल ने शहर भर में कहानियां फैलानी शुरू की। बीरबल का सच छिपाया गया, राजा से न्याय छिपा है। शेख सलीम की चाल में सच्चाई का गला घोंटा गया। लोगों में चर्चा होने लगी। बीरबल दरबार से नहीं गया, दरबार की समझ चली गई है। अकबर को एक दिन एक गुप्त चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, शेख सलीम ने एक व्यापारी से रिश्वत लेकर बीरबल पर झूठा आरोप लगाया। सबूत के लिए लाल हवेली में बने तहखाने में छिपे दस्तावेज देखिए। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को भेजा, और वहां से वही दस्तावेज मिले जो बीरबल को निर्दोष साबित करते थे। अकबर ने अपना माथा पकड़ लिया। मैंने बीरबल को बिना जांच निकाल दिया। अकबर ने खुद बीरबल को ढूंढने निकला। बीच जंगल में एक झोपड़ी में वो बीरबल को साधु वेश में बैठा मिला। अकबर, बीरबल, लौट आओ, मैं शर्मिंदा हूं। बीरबल, जहां पनाह, मैं लौटूंगा, लेकिन शर्त है, मुझे दरबार में सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा? किस बात की? इस बात की कि मैं बिना लड़े बाहर चला गया। मुझे सच को वही उजागर करना चाहिए था। मैं डर गया। अकबर स्तब्ध था। बीरबल जैसा इंसान भी खुद को गलत मान सकता है, यही उसकी महानता है। दरबार में अगले दिन बीरबल की वापसी हुई। अकबर ने सबके सामने स्वीकार किया, मैंने बीरबल को गलत निकाला, और उसकी कमी पूरे राज्य ने महसूस की। फिर बीरबल ने सलीम की सारी चालें उजागर की, दस्तावेजों समेत। शेख सलीम को दरबार से निकाल दिया गया, और उसकी सारी संपत्ति प्रजा के बीच बांट दी गई। सीख, सत्ता के सिंहासन पर बैठा हर राजा उतना महान नहीं होता जब तक वो अपनी गलती मानकर उसे सुधार न ले, और हर सच्चा मंत्री सिर्फ आदेश नहीं मानता, वो सच्चाई के लिए खड़ा भी होता है। बीरबल बन गया जासूस और बचाया राजा की जान। क्या कभी अकबर की जान सच में खतरे में पड़ी थी?
और क्या बीरबल, जो बुद्धि के लिए जाना जाता है, कभी छुपकर, भेष बदलकर एक जासूस बन गया था? अगर हाँ, तो उसने ऐसा क्या खोजा जो पूरे दरबार को हिला गया? ये कहानी है जब बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं, राजा की सुरक्षा का सबसे बड़ा रक्षक बन गए। एक दिन अकबर अपने निजी महल में विश्राम कर रहे थे। अचानक एक गुप्त सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, हमारे गुप्तचरों ने जानकारी दी है कि अगले 7 दिनों के अंदर आपकी हत्या की साजिश रची गई है। अकबर चौंक गए। किसने? कैसे? कब? बीरबल वही खड़ा था। उसने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अब मुझे कुछ दिन दरबार से अलग होने दीजिए। अब बीरबल नहीं, एक जासूस निकलेगा और सच्चाई खोज कर लाएगा। अगली सुबह दरबार में सूचना आई, बीरबल बीमार है और कुछ दिन घर पर विश्राम करेंगे। पर हकीकत ये थी, बीरबल ने दरबारी वेश उतार दिया था और एक गरीब सुनार, फिर नाई और फिर फकीर के रूप में अलग अलग लोगों के बीच जाने लगा। वो चाहता था कि कोई भी उसे बीरबल के रूप में न पहचाने। एक दिन बीरबल, अब एक नाई के रूप में, राजमहल के बाहर बाल काटते काटते एक रक्षक से बात करता है। कहते हैं इस बार कोई बड़ा धमाका होने वाला है, राजा की गद्दी हिलने वाली है। बीरबल मुस्कराया। यही वो सुराग था। अब उसे पता चला, किसी अंदरूनी व्यक्ति ने गद्दी हिलाने की योजना बनाई है। बीरबल ने एक नौकरानी का वेश धारण किया और दरबार के पीछे बने गलियारों में काम करने लगा। वहां से उसे कुछ बातें सुनने को मिली। राजा जब भेष बदलकर शाम को नगर भ्रमण को निकलेगा, तभी हमला होगा। अब बीरबल को यकीन हो गया, कोई ऐसा है जो राजा की हर गतिविधि जानता है। बीरबल एक रात सफाई कर्मी बनकर अकबर के कक्ष में गया। वहां की मोमबत्तियों में एक मोमबत्ती ऐसी थी जो बुझती नहीं थी। वो असल में मोम की नहीं, खाली खोल में जहर फैलाने वाला यंत्र थी। बीरबल समझ गया, अगर राजा इस कमरे में 1 घंटा बैठा तो जहर का असर शुरू हो जाएगा। राजा को संदेश मिला, नगर भ्रमण के लिए निकले। जनता उनका स्वागत करना चाहती है, पर यह आमंत्रण नकली था। बीरबल ने राजा को पहले ही सचेत कर दिया था, जहांपनाह, आज रात आप भ्रमण के लिए न जाएं, बल्कि एक सिपाही को आपके जैसे भेष में भेजें। रात को जैसे ही वो सिपाही नगर में निकला, 4 नकाबपोशों ने हमला किया। लेकिन उसी समय बीरबल एक वीर योद्धा के वेश में निकल पड़ा और उन चारों को दबोच लिया। अब जब उन नकाबपोशों से पूछताछ हुई तो पता चला कि सारा षड्यंत्र दरबार के एक मंत्री ख्वाजा नसीर ने रचा था। वो चाहता था कि राजा की मौत के बाद उसका भांजा गद्दी पर बैठ जाए। अकबर सन्न रह गए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही कारण था कि मुझे जासूस बनना पड़ा। अकबर ने पूरी प्रजा के सामने घोषणा की, आज से बीरबल सिर्फ मेरा सलाहकार नहीं, मेरी जान का रक्षक भी है। उन्हें राजरक्षक बीरबल की उपाधि दी जाती है। प्रजा ने ताली बजाई। बीरबल मुस्कराया, पर फिर कहा, जहांपनाह, असली रक्षक जनता की सच्ची निगरानी है। अगर महलों की दीवारें ही गद्दार बनने लगे तो दीवारों को नहीं, सोच को बदलना चाहिए। सीख, मोरल, जहां बुद्धि और बहादुरी साथ हो, वहां बीरबल जैसा मंत्री एक राजा की जान भी बचा सकता है। और सच्चा राजा वही है जो अपने मंत्री को भरोसे के साथ जांचने दे। बीरबल की चाल, जब मंत्री बने उसके खिलाफ। क्या कभी बीरबल के खिलाफ दरबार के मंत्री ही खड़े हो गए थे, जब हर तरफ से उसे घेरने की साजिश रची गई? और तब बीरबल ने ऐसा क्या किया कि उसी साजिश में साजिश करने वाले खुद फंस गए? ये कहानी है बीरबल की सबसे जबरदस्त चाल की, जो सिर्फ चाल नहीं, एक पूरी रणनीति थी। बीरबल की ख्याति हर तरफ फैल रही थी। प्रजा उसे न्याय का रक्षक मानती थी। अकबर उसे अपनी आंखों जैसा मानते थे। और यही बात कुछ दरबारियों को अंदर ही अंदर जलाने लगी। 3 प्रमुख मंत्री थे। एक, महेशदास,
जो खुद को सबसे बड़ा न्यायविद मानता था। 2. ख्वाजा गुलाम अली, विदेशी मामलों का प्रभारी। 3. तिलकराज पंडित, ज्योतिष और मंत्रणा विशेषज्ञ। तीनों ने एक दिन गुप्त बैठक की और तय किया, अगर बीरबल दरबार से हटा दिया जाए तो राजा को हमारे बिना कोई सलाह देने वाला नहीं बचेगा। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। दरबार में बीरबल की निंदा करना, झूठे गवाहों से यह साबित करना कि बीरबल रिश्वत लेता है, और सबसे बड़ी चाल, राजा अकबर को विश्वास दिलाना कि बीरबल राज्य के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। उन्होंने एक नकली पत्र बनवाया जिसमें बीरबल किसी पड़ोसी राजा से मिलने की योजना बना रहा था। ये नकली पत्र किसी अज्ञात भेषधारी से अकबर के तकिए के नीचे रखा गया। सुबह अकबर ने पढ़ा और चौंक गए। बीरबल, क्या ये मुमकिन है? मंत्रियों ने मौके का फायदा उठाया। जहांपनाह, हम तो पहले ही कह रहे थे, बीरबल अब उतना वफादार नहीं रहा। अकबर दुविधा में आ गए, लेकिन बोले, मैं बीरबल से सीधा कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस देखूंगा कि वो क्या करता है। बीरबल की आंखें तेज थी। उसे दरबारियों की गतिविधियां कुछ ज्यादा ही नियोजित लग रही थी। एक गुप्त सिपाही ने बीरबल को वो नकली पत्र की नकल लाकर दी। बीरबल मुस्कराया, अब चाल उन पर ही चलेगी। बीरबल ने एक अजीब हरकत शुरू की, दरबार में आना बंद कर दिया। रातों को कहीं चुपचाप निकल जाता, कभी किसी अजनबी से मिलते देखा गया। और एक दिन बीरबल ने शहर के बाहर एक पुराना महल किराए पर ले लिया। अब सबको शक होने लगा, क्या सच में बीरबल राज्य के खिलाफ कोई योजना बना रहा है? अकबर तक बात पहुंची और उन्होंने आदेश दिया, छिपकर निगरानी रखो, पर अभी कोई कार्रवाई मत करो। बीरबल ने 3 साधु और 2 कलाकारों की मदद से एक गुप्त सभा का आयोजन किया, जहां यह दिखाया गया कि राज्य में जल्दी ही प्रजा शासन लाया जाएगा और राजा हटाए जाएंगे। इस सभा की रिपोर्ट खुद वही सिपाही ले गया जिसे 3 मंत्री छुपकर भेज चुके थे। अब तीनों मंत्री खुश, अब राजा खुद बीरबल को हटा देगा। तीनों मंत्री अगले दिन दरबार में उछलते हुए आए। जहांपनाह, हमें बीरबल के खिलाफ पूरे सबूत मिल गए हैं। अकबर ने कहा, अच्छा, चलो फिर बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल दरबार में आया, शांत, गंभीर, लेकिन उसकी आंखों में तेजी थी। अकबर, बीरबल, क्या तुम सच में राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सबके सामने सच्चाई बताऊंगा। बीरबल ने दरबार में एक छोटा मंच बनवाया। तीनों मंत्री भी बैठे थे। बीरबल ने 3 कलाकारों को लाकर वही विद्रोही सभा दोबारा एनैक्ट करवाई। फिर बोला, ये लोग अभिनेता है, मैंने ये नाटक रचा ताकि वो लोग जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं खुद ही इसे सच मान ले और खुद राजा के सामने मेरे खिलाफ सबूत लेकर आए। और राजा अकबर, मैं जानता था कि आप सिर्फ सुनते नहीं, समझते भी हैं। अब बीरबल ने वो नकली पत्र पेश किया और उसमें छिपे अक्षरों की लिपि से साबित किया कि ये पत्र महेशदास के दरबार कक्ष में रखे एक खास पेन से लिखा गया था। गुप्त सिपाही को भी पेश किया गया। तीनों मंत्री अब सन्न। अकबर क्रोधित होकर, तुम लोगों ने मेरे सबसे ईमानदार मंत्री पर साजिश रची, बीरबल को हराने चले थे, खुद ही फंस गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं इन्हें जेल न भेजा जाए, बल्कि इन्हें वही पुराना महल सौंपा जाए और वही इन्हें दिन भर प्रजा के लिए काम करना होगा। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने ना सिर्फ चालों को मात दी, बल्कि चाल से शिक्षा भी निकाल ली। सीख, जहां नियत गंदी हो वहां चालें उलझती नहीं, उलट जाती है, और जहां बीरबल जैसी बुद्धि हो वहां साजिशें भी सीख बन जाती है। जब बीरबल ने अकबर को खुद के खिलाफ भड़काया, एक बड़ी परीक्षा के लिए, क्या कोई मंत्री इतना साहसी हो सकता है कि वो खुद अपने ही राजा को अपने खिलाफ भड़का दे, वो भी जानबूझकर? और अगर वो मंत्री बीरबल हो तो क्या ये कोई योजना है या आत्मघात?
राजा और मंत्री की ये टक्कर आखिर किस मोड़ पर पहुंचती है? ये कहानी है बीरबल की सबसे अनोखी और खतरनाक परीक्षा की। राजा अकबर एक दिन दरबार में उदास बैठे थे। बीरबल, मुझे कुछ समझ नहीं आता। दरबार में अब सब मेरी बातों से सहमत रहते हैं, कोई बहस नहीं करता। सब हाँ जहां पनाह कहकर बात खत्म कर देते हैं। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, शायद सब डरते हैं। क्या तुम भी डरते हो? नहीं, मैं तो एक दिन आपको खुद के ही खिलाफ कर दूंगा। बस आपकी अनुमति चाहिए। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल धीरे से बोला, एक प्रयोग, एक परीक्षा, जिसमें मैं ही आपका सबसे बड़ा विरोधी बन जाऊंगा और दरबार देखेगा कि आप कितना न्यायप्रिय हैं। अगले ही दिन से बीरबल ने दरबार में अकबर के कई आदेशों का विरोध शुरू कर दिया। राजकोष के खर्च पर सवाल उठाए, नए कर के नियम पर खुले आम बहस की। एक मंत्री को सामने से कहा, राजा का हर फैसला सही नहीं होता। दरबार में हलचल मच गई। अकबर भी अंदर से हैरान थे, पर बीरबल की परीक्षा को समझते हुए चुप रहे। अब अन्य मंत्री भड़क उठे। बीरबल राजा के खिलाफ बोल रहा है, उसने कई सैनिकों को भी बरगलाया है। अगर रोका नहीं गया तो दरबार टूट जाएगा। एक दिन पूरी दरबारी मंडली ने मिलकर राजा के सामने याचिका रखी, बीरबल को दरबार से निकाल दिया जाए। अकबर बोले, मुझे सबूत चाहिए। इसी बीच बीरबल ने एक और कदम उठाया। दरबार में प्रजा पंचायत की बात की। राजमहल के सामने गरीबों की समस्याओं को मंच से बोलना शुरू किया और यहां तक कि एक बार दरबार में राजा को जवाब दे कह दिया। अब ये दृश्य लोगों के बीच फैल गया। बीरबल के पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष बनने लगे। दरबारियों ने कहा, अगर आज बीरबल को ना रोका गया तो कल हर मंत्री जनता के सामने जवाब देने लगेगा। अब अकबर ने दरबार बुलाया। पूरे राज्य के सामने उन्होंने घोषणा की, बीरबल, तुमने दरबार की मर्यादा तोड़ी है। अब तुम 15 दिनों के लिए राजधानी से दूर रहोगे, किसी से संपर्क नहीं रखोगे। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, यही मेरी असली परीक्षा है। बीरबल गया और दरबार में अजीब बातें होने लगी। जनता की शिकायतें बढ़ी। एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। व्यापारियों ने नए कर का विरोध शुरू कर दिया। राजा को अब सीधे जनता के सवालों का सामना करना पड़ रहा था। अकबर को महसूस हुआ, बीरबल का विरोध दिखता था, लेकिन वो दरअसल सच को सामने लाने वाला आईना था। 15 दिन बाद बीरबल लौटा। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल झुका। जहां पनाह, मैंने सिर्फ ये दिखाना चाहा कि हाँ में हाँ करने वाले दरबारी आपको भ्रम में रखते हैं। जो आपको टोकता है वो आपको सुधारता है, और जब मैंने आपको विरोध दिखाया तब आपने मुझे सहा। ये साबित करता है कि आप सच्चे राजा हैं। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और घोषणा की, अब से बीरबल को राजन न्याय गुरु की उपाधि दी जाती है। वो किसी भी मंत्री, नियम या निर्णय का विरोध कर सकता है, क्योंकि वो डराता नहीं, सुधारता है। सीख, सच्चा मंत्री वही है जो राजा को केवल सलाम न करे, बल्कि वक्त आने पर उसे आईना भी दिखाए। और सच्चा राजा वो है जो आईने से डरता नहीं, सीखता है। एक कहानी, बीरबल बन गया बंजारा, और फिर पलट दी पूरी कहानी। क्या कभी बीरबल ने अपनी असली पहचान छिपाकर, बंजारे का भेष बनाकर पूरे राज्य को धोखे में डाल दिया था? और क्या उसने वो सब देखा जो दरबार में रहते हुए कभी नहीं देख पाया था? पर क्या बीरबल सच में अपना होश खो बैठा था, या ये उसकी सबसे बड़ी योजना थी? कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी भविष्यवाणी से। चेतगर नाम का एक रहस्यमयी ज्योतिषी दरबार में आया था। उसने राजा अकबर को देखकर भविष्यवाणी की, 7 दिन के भीतर दरबार का कोई विश्वास पात्र अपने आप को भूल जाएगा, नाम भी, पहचान भी, और वो कुछ ऐसा करेगा जिससे राज सिंहासन हिल जाएगा। सारे दरबारी चौंक गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है?
हमारे बीरबल जैसे लोगों की बुद्धि कोई कैसे छीन सकता है? पर बीरबल गंभीर हो गया। उसने उसी रात सबको चौंकाते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन दरबार से दूर रहने दे। मैं जानना चाहता हूं कि इस राज्य में मेरे बिना क्या होता है और मैं कौन हूं। जब मैं बीरबल नहीं होता, दूसरे दिन सुबह बीरबल बिना किसी को बताए, रंग बिरंगे कपड़े, बड़ी पगड़ी, कमर में ढोलक और हाथ में मंजीरा लेकर एक बंजारे के रूप में राजधानी से बाहर निकल पड़ा। उसका नाम अब था बंजारा बिंदेश्वर और काम था गांव गांव घूमकर लोगों की कहानियां इकट्ठा करना और सबको गीतों में सुनाना। लेकिन किसी को नहीं पता था बीरबल ये सब किसी रहस्यमयी कारण से कर रहा था। गांव गांव में बीरबल की खोज और अजीब कहानियां। अब बीरबल बंजारा बिंदेश्वर गांव में जाकर पूछता, कहो, दरबार के बारे में क्या राय है? राजा तो भला है, पर मंत्री लोग? हाँ, वो महेशदास रोज रिश्वत लेता है, हमें तो कोई सुनता ही नहीं। कहने को तो न्याय का दरबार है। बीरबल चौंकता गया। जो सच वो दरबार में नहीं देख पाया, वो गांव वालों की बातों में सामने आ रहा था। पर अब एक अजीब बात होने लगी। हर गांव में कोई न कोई अजनबी भी आता, जो बीरबल के पीछे छिपकर उसका पीछा कर रहा था। एक रात बीरबल ने एक गांव में कथा सुनाई, राजा और सच्चे मंत्री की कहानी। और जैसे ही उसकी ढोलक थमी, एक बूढ़ा बंजारा सामने आया, आंखों में अजीब सी चमक। असली बंजारा वही है जो अपने नाम को भूल जाए, पर जब नाम वापस आए तो उसे लेने कोई नहीं आएगा। बीरबल ठहर गया। ये क्या संकेत है? क्या मैं सच में अपनी पहचान खोने वाला हूं? सुबह उठते ही बीरबल का सिर भारी था। वो अपने नाम, मकसद, यहां तक कि अकबर और दरबार तक को भूल चुका था। वो सिर्फ यही जानता था, मैं बंजारा बिंदेश्वर हूं। अब वो खुद ही दरबार के खिलाफ गीत गाने लगा। राजा अकबर सोया है, दरबार बिकाऊ हो गया है। बीरबल निकम्मा निकला, वो तो खुद राजा का चमचा था। लोग हंसते, तालियां बजाते, पर बीरबल अब खुद पर हंस रहा था, क्योंकि वो सचमुच भूल चुका था कि वो ही बीरबल है। राजा अकबर तक बात पहुंची कि एक बंजारा दरबार का मजाक उड़ा रहा है और खुद को बीरबल का सच्चा रूप कहता है। अकबर ने आदेश दिया, उसे पकड़कर दरबार लाया जाए। जब सैनिक बंजारा बिंदेश्वर को पकड़ने पहुंचे, वो बस इतना बोला, बीरबल कौन? मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। पर कल रात सपने में किसी ने कहा, अगर तुम दरबार वापस गए तो तुम कभी याद नहीं कर पाओगे कि तुम कौन थे। अब बंजारा बीरबल को दरबार लाया जा रहा है, पर वो बिल्कुल अलग है। ना चाल वही है, ना नजरिया। राजा के सामने आकर वो कुछ अजीब बोलता है, जहांपनाह, आप कौन हैं? आपके चेहरे में मुझे कोई जाना पहचाना लगता है, पर मैं तो सिर्फ एक बंजारा हूं। अकबर सन्न, दरबार स्तब्ध। क्या बीरबल सच में भूल चुका है, या ये उसकी अगली चाल है, या फिर कोई और उसका रूप लेकर दरबार में घुस चुका है? और कहानी यही रुकती है, लेकिन अगला भाग करेगा खुलासा, जब बीरबल ने खुद को ही दरबार में देखा और रहस्य खुला। क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए, जब बीरबल अपनी ही जगह किसी और को पाएगा? क्या ये जादू है, कोई छलावा, या दरबार में चल रही सबसे गहरी साजिश? जवाब अगले भाग में, जब बीरबल ने खुद को ही दरबार में देखा और रहस्य खुला। क्या हो अगर बीरबल खुद को ही किसी और के रूप में दरबार में देखे? क्या ये जादू है, धोखा है, या सबसे बड़ी साजिश? जब अपनी ही शक्ल सामने खड़ी हो तो किस पर यकीन किया जाए? और क्या राजा अकबर असली और नकली बीरबल में फर्क समझ पाएंगे? राजा अकबर के दरबार में हलचल थी। एक फटेहाल बंजारा, जिसे लोग बिंदेश्वर कह रहे थे, उसे सामने लाया गया। अकबर, बोलो, तुमने हमारे नाम का अपमान क्यों किया? तुम कहते हो बीरबल मूर्ख है, और अब कहते हो उसे जानते तक नहीं। बंजारा बोला, जहांपनाह, मुझे नहीं पता बीरबल कौन है, पर कल रात सपने में किसी ने कहा था,
सच जानना है तो अपने जैसे को ढूंढो। अकबर चौंके। अपने जैसे? अचानक पीछे से आवाज आई, जहां अपना, इस बंजारे को देखने की जरूरत नहीं। मुझे डर है कि इसकी मौजूदगी दरबार को गुमराह कर सकती है। सबकी नजरें घूमी। दरबार में बीरबल खड़ा था, पूरी शाही पोशाक में, मुस्कराता हुआ। अब पूरे दरबार में सनसनी। एक बीरबल दरबार में, एक बीरबल बंजारे के भेष में। राजा बोले, अगर तुम दोनों में से एक ही असली हो तो ये साबित कैसे होगा? बंजारा बीरबल बोला, मुझे तो कुछ याद नहीं, पर आपसे मिलकर कुछ भीतर हिल गया है। दरबारी बीरबल बोला, जहां पनाह, यही तो इनकी चाल है, आपसे भावनात्मक जुड़ाव दिखाकर भ्रमित कर रहे हैं। अब बीरबल के पुराने चुटकुले, निर्णय और किस्से पूछे गए। दरबारी बीरबल ने सब सही जवाब दिए, लेकिन बंजारे बीरबल ने बस कहा, मुझे याद नहीं, पर यह कहानियां मेरी आत्मा से परिचित लगती है, जैसे मैंने ही जिया हो। राजा ने कहा, अच्छा, अगर तुम सच में बीरबल हो तो ये बताओ, वो कहानी जब मैंने तुमसे कहा था कि अगर सूरज को बंद कर सको तभी बात करूंगा, तब तुमने क्या किया था? दरबारी बीरबल, मैंने कहा था, सूरज को बंद नहीं कर सकता, पर आंखें मूंद सकता हूं। बंजारा बीरबल आंखें बंद कर मुस्कराया, मैंने यही किया था, पर तब आपकी आंखों में भी अंधेरा दिखा था। जहां एक राजा नहीं, एक दोस्त बैठा था। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल की बूढ़ी दाई मां दरबार में आई। वो बंजारे को देखते ही रो पड़ी। ये तो हमारा बच्चा है, इसका बचपन का तिल भी देखो जो कंधे पर है। अब दरबार का बीरबल गुस्से में, ये सब नाटक है। तभी बंजारे बीरबल ने तेजी से उसकी पगड़ी खींची। नीचे से निकला एक नकली चेहरा। पूरा दरबार चौंक गया। असल में वो कोई विदेशी गुप्तचर था, जिसने बीरबल की जगह ले ली थी। बंजारा बीरबल घुटनों पर गिरा। उसकी आंखों में अचानक रोशनी चमकी, जैसे वर्षों की नींद टूटी हो। जहां पनाह, अब मुझे सब याद आ गया। मैं दरबार से गया था, ये देखने की क्या बिना नाम के भी कोई सच्चाई देख सकता है। और वहां मैंने वो जाना जो मैंने दरबार में रहते हुए कभी नहीं देखा। राजा ने उसे गले से लगा लिया। राजा अकबर और बीरबल अकेले में बैठे। बीरबल ने धीरे से पूछा, जहां पनाह, जब मैंने दरबार छोड़ा तब आपने उस नकली को कैसे पहचाना नहीं? क्योंकि वो असली था ही नहीं। मैं जानता था कि वो बीरबल नहीं है, पर मैं देखना चाहता था कि जब एक बीरबल खुद को भूल जाए तो क्या वो फिर भी दरबार की रक्षा कर सकता है? बीरबल हैरान, तो आप भी खेल में शामिल थे? अकबर ने बस इतना कहा, खेल तो अब शुरू हुआ है, और यही कहानी छोड़ती है सबसे बड़ा सवाल। अगर बीरबल ही जासूस था तो राजा खुद क्या छुपा रहा है? क्या दरबार में कोई तीसरा चेहरा भी है जो सब पर नजर रखे हुए है? और अब बीरबल करेगा अगली जांच राजा के खिलाफ। जब बीरबल ने राजा पर लगाया शक और खोला एक गुप्त द्वार, क्या कभी बीरबल ने राजा अकबर पर ही शक किया था? क्या एक ऐसा रहस्य दरबार में छिपा था जिसे खुद अकबर भी पूरी तरह नहीं जानते थे? और क्या वाकई महल में एक ऐसा गुप्त द्वार था जो खुलते ही बीरबल को ऐसी दुनिया में ले गया जहां पूरा इतिहास उलझ सकता था? बीरबल दरबार लौट चुका था, पर उसकी नींदें गायब थी। हर रात एक ही सपना आता, एक दरबार, पर उसमें कोई राजा नहीं। दरबारी सब वही, पर सब किसी और की बात मानते हैं। सपने में एक द्वार दिखाई देता जिसके ऊपर लिखा होता, जिस पर किसी ने शक नहीं किया, वही सच्चाई छुपी है। बीरबल उठ बैठता। ये सपना क्या कह रहा है? क्या ये दरबार कोई और शक्ति चला रही है? राजा अकबर हाल ही में बहुत चुपचाप रहने लगे थे। हर मुद्दे पर उनकी चुप्पी, उनकी नई घोषणाएं, और कुछ दरबारियों को बार बार अकेले में बुलाना। बीरबल को शक होने लगा। अकबर जैसा खुले विचारों वाला राजा अब चुप क्यों है? क्या वो कुछ छिपा रहा है या किसी के दबाव में है? राजमहल की लाइब्रेरी में बीरबल को एक बहुत पुरानी पुस्तक मिली।
रहस्य दरबार, जिसके पिछले पन्ने में उकेरे थे कुछ गुप्त चिन्ह और एक अजीब वाक्य, जहां धूप ना पहुंचे वहीं से धुआं निकलता है। राजा का द्वार वही खुलता है जहां दीवारें नहीं होती। बीरबल ने उस जगह का पता लगाना शुरू किया। राजमहल के पिछले हिस्से में एक पुरानी दीवार थी, जिस पर सब धूल जमी थी और आसपास कोई रक्षक भी नहीं। बीरबल ने रात के समय वहां जाकर दीवार को खंगालना शुरू किया और तभी एक दीवार पर हल्का सा दबाव डालते ही दीवार हिली और एक गुप्त द्वार खुल गया। बीरबल चौंका। ये दरवाजा राजा के महल के नीचे है, लेकिन इसके बारे में कभी किसी ने नहीं बताया। जैसे ही बीरबल गुप्त सीढ़ियों से नीचे उतरा, वहां तेल की टिमटिमाती बत्तियां थी, दीवारों पर प्राचीन चित्र और एक लंबा गलियारा। दीवारों पर उकेरे गए थे पुराने युद्धों के दृश्य, राजाओं के गुप्त आदेश, और एक जगह लिखा था, सच्चा राजा वो नहीं जो दिखता है। गलियारे के अंत में एक कक्ष था जिसमें एक पुराना सिंहासन रखा था और वहां एक किताब जिस पर लिखा था, विक्रमादित्य वंश की गुप्त परंपरा। बीरबल ने किताब खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। अकबर को हर तीसरे वर्ष एक रहस्य का सामना करना होता है, जिसमें उसे अपनी पहचान तक भूलनी होती है और एक परछाई राज चलाती है। बीरबल दंग। क्या अभी जो अकबर दरबार चला रहा है वो कोई और है? अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा। उसने अकबर की आंखों में देखा। वहां कोई अपनापन नहीं था। वही बातें, वही चाल, लेकिन वो गहराई नहीं। बीरबल अब समझ चुका था, ये वही अकबर नहीं, ये परछाई राजा है जो हर 3 साल में गुप्त परंपरा के तहत सिंहासन पर बैठता है। बीरबल ने अकेले में जाकर अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आप सच में वही हैं जो मुझे दरबार में लाए थे? अकबर मुस्कराया। बीरबल, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जानने पर बोझ बन जाते हैं। क्या तुम तैयार हो अगली परछाई बनने के लिए? बीरबल सन्न। क्या बीरबल अब दरबार का अगला परछाई राजा बनेगा, या वो इस गुप्त परंपरा को तोड़कर सच सामने लाएगा? और असली अकबर कहाँ है? क्या वो इस पूरे खेल का शिकार है या सूत्रधार? जानिए अगले भाग में। बीरबल बन गया परछाई और गूंज उठा गुप्त दरबार। प्रश्न से शुरुआत। क्या बीरबल ने सच में परछाई बनना स्वीकार कर लिया था, या ये उसकी अब तक की सबसे खतरनाक जासूसी थी? जब एक मंत्री राजा की जगह लेने को तैयार हो जाए, तो क्या वो वफादार रहता है या सत्ता का गुलाम बन जाता है? और असली अकबर, क्या वो अब भी जीवित है? राजा अकबर या उसकी परछाई ने बीरबल को एक कमरे में बुलाया। वहां 7 दीप जल रहे थे और बीच में एक शून्य सिंहासन रखा था। बीरबल, ये परंपरा मुगल नहीं, बल्कि विक्रमादित्य काल से चली आ रही है। हर तीसरे वर्ष असली राजा को विश्राम देकर एक परछाई राज करता है, ताकि सत्ता को बाहरी और अंदरूनी नजर से देखा जा सके। अब तुम्हारी बारी है, तुम बनो अगला परछाई। बीरबल ने आंखें बंद की और बोला, मैं तैयार हूं, लेकिन शर्त है, मुझे गुप्त दरबार में ले चलो। बीरबल को अंधेरे सुरंगों से नीचे ले जाया गया। वहां एक छोटा परिक्रमानुमा कमरा था, जिसके चारों ओर नकाबपोश बैठे थे, हर चेहरा ढका हुआ। कोई नहीं बोलता, सब संकेतों से निर्णय लेते। बीरबल को बताया गया, ये है 7 छायाएं, जो असली राजा को हर निर्णय पर निर्देश देती है। असल सत्ता यहीं से चलती है। बीरबल स्तब्ध था। राजा नहीं, ये नकाबपोश सत्ता चलाते हैं। तो क्या अकबर सिर्फ चेहरा है? बैठक के बाद बीरबल को एक कक्ष में विश्राम के लिए भेजा गया। रात को दीवार की ओट से एक धीमी आवाज आई, बीरबल, मत बन इस खेल का हिस्सा, ये लोग तुझे इस्तेमाल करेंगे। बीरबल भागकर आवाज की दिशा में गया और देखा एक पुराना बंद कमरा, जिसमें एक शख्स जंजीरों में बंधा था, और वो था असली अकबर।
बीरबल ने आंखों में आंसू लिए पूछा, जहांपनाह, आप यहां? लेकिन ऊपर तो आप ही। असली अकबर बोला, वो मैं नहीं, वो मेरी छाया है, जिसे इन 7 नकाबपोशों ने मिलकर खड़ा किया है। मुझसे सत्ता छीनकर मुझे यहां कैद कर दिया गया। बीरबल स्तब्ध। तो गुप्त दरबार, परछाई व्यवस्था, ये सब ढोंग है? अकबर, ये असली साजिश है, पर अब वक्त है सच्चाई को बाहर लाने का। बीरबल ने उसी रात निर्णय लिया। अब वो परछाई बनेगा, लेकिन इस बार सत्ता का नहीं, सच्चाई का। उसने नकाबपोश दरबारियों से धीरे धीरे दोस्ती की, उनके निर्णयों को परखा, हर छाया के पीछे की असल पहचान को जानना शुरू किया। उसे पता चला, इनमें से 3 तो पूर्व गद्दार मंत्री हैं, जो पहले ही राज्यद्रोह के आरोपी थे, लेकिन अब नकाब लगाकर सत्ता में वापस आ गए हैं। एक दिन बीरबल ने गुप्त दरबार में सभा बुलवाई। मैं परछाई बन चुका हूं, अब समय है उजाले की शुरुआत का। और उसने अचानक पहले नकाबपोश का नकाब खींचा। वो निकला मंत्री ख्वाजा तैमूर, जिसे वर्षों पहले जासूसी के आरोप में देश निकाला दिया गया था। सभी चौंक गए, लेकिन बीरबल रुका नहीं। अब हर नकाब उतरेगा और असली चेहरा सामने आएगा। अब नकाबपोश परछाई अकबर को बीरबल पर शक हो गया। बीरबल, लगता है तू असली अकबर तक पहुंच गया है। अब या तो तू हमारी तरह बन, या हमेशा के लिए बंद हो जा। बीरबल मुस्कराया, अगर परछाई से उजाला नहीं निकले तो मुझे अंधेरे में ही रहना मंजूर है, पर झूठ के साथ नहीं। क्या बीरबल अब सारे नकाबपोशों को बेनकाब कर पाएगा? क्या वो असली अकबर को रिहा करेगा, या फिर गुप्त दरबार उसे हमेशा के लिए मिटा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, गुप्त दरबार की छाया क्या सिर्फ 7 है, या कोई 8वां भी है, जो सबका मालिक है? जानिए अगले भाग में। बीरबल ने खोला 8वां नकाब, और सामने आया गद्दार देव। 3, अगर 7 नकाबपोश सत्ता चला रहे थे, तो 8वां कौन था जो उन्हें चलाता था? क्या कभी कोई दरबारी इतना भरोसेमंद हो सकता है कि उस पर कभी कोई शक ही न हो? और अगर वही गद्दार निकल जाए, तो क्या बीरबल उस धोखे से खुद को बचा पाएगा? बीरबल ने गुप्त दरबार में 6 नकाबपोशों की पहचान उजागर कर दी थी। अब सिर्फ एक नकाबपोश बचा था, जो खुद को प्रमुख छाया कहता था और बाकी सबका संचालक था। लेकिन बीरबल को एक और बात खटक रही थी। जब अकबर की कैद का आदेश मिला, उस पर 7 हस्ताक्षर नहीं, 8 थे। अब सवाल था, 8वां कौन, जिस पर 8 हस्ताक्षर थे? उसने सभी हस्ताक्षरों का मिलान किया और 8वें हस्ताक्षर को जब लिपि विशेषज्ञ से मिलवाया, तो जवाब आया, ये हस्ताक्षर महामंत्री देवदत्त के हैं। बीरबल चौंका। देवदत्त, वो तो अकबर के बचपन का मित्र था, हर युद्ध, हर निर्णय में राजा का सबसे वफादार साथी। क्या वाकई वो? बीरबल ने देवदत्त की पुरानी बातें टटोलनी शुरू की। एक पुराने सैनिक ने बताया, साहब, एक बार राजकुमार अकबर घायल हो गया था, और तभी देवदत्त कुछ महीनों के लिए लापता हो गया था। कहा जाता है उसने कोई राजयोग सीखा था, जिससे वो किसी के जैसे बन सकता है। अब बीरबल को यकीन हो गया, देवदत्त ही था 8वां नकाब। अगली सुबह बीरबल ने दरबार बुलाया। जहांपनाह, आज मैं सबके सामने एक सच्चाई खोलना चाहता हूं। गद्दार कोई और नहीं, आपका सबसे भरोसेमंद महामंत्री देवदत्त है। सारे दरबारी भौंचक। देवदत्त हंसा। बीरबल, ये क्या बकवास है? तू मुझ पर आरोप लगा रहा है? मैंने ही तुझे परछाई बनाने की सिफारिश की थी। बीरबल ने उस जगह से एक गुप्त अंगूठी निकाली, जो 8 नकाबपोशों को चिन्हित करने के लिए बनाई गई थी। उसने अंगूठी देवदत्त की हथेली पर रखी, और जैसे ही अंगूठी छुई, उसका चेहरा तमतमाने लगा, और वहां से प्रकट हुआ असली 8वां छायावादी गद्दार। हाँ हाँ, मैं ही हूं, वो देवदत्त जो अब खुद राजा बनना चाहता था। और बीरबल,
तुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं, इसलिए तुझे परछाई बनाने का जाल मैं ही बुन रहा था। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, अब वो बोलेगा जिसकी आवाज तुमने बंद कर रखी थी। और तभी पीछे का दरवाजा खुला। असली अकबर जीरे तोड़ता हुआ सामने आया। देवदत्त, मुझे तुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास था और तूने मेरी ही सत्ता छीन ली। तेरे गुनाह अब तुझे दरबार में नहीं, जनता के सामने भुगतने होंगे। देवदत्त को उसी गुप्त कारावास में डाला गया जहां वो वर्षों तक अकबर को कैद में रखे हुए था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, मेरे राज की आत्मा हो। आज से तुम्हें सिर्फ बीरबल नहीं, दरबार प्रदीप कहा जाएगा, जो अंधेरे में सबसे पहले उजाला लाया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जैसे ही बीरबल दरबार से बाहर निकला, एक फकीर आया और बोला, जिस गद्दार को तुमने पहचाना वो तो बस पुतला था। असल साजिश तो उस जगह से चल रही है जहां राजा भी जाने से डरता है। और फकीर ने बीरबल को दिया एक पुराना पत्थर जिस पर लिखा था, काल द्वारम प्रवेश निषिद्ध। क्या वहां अकबर से भी बड़ा रहस्य छिपा है? और क्या सत्ता का खेल अब किसी और दिशा में बढ़ेगा? काल द्वार का रहस्य। जब बीरबल पहुंचा उस जगह जहां समय रुक जाता है, तैयार कर दूं? क्या कभी बीरबल ऐसी जगह गया जहां समय चलता नहीं, ठहर जाता है, जहां बोलने से पहले सोचना भी जुर्म है, और जहां प्रवेश करते ही इंसान अपने अतीत से मुक्त हो जाता है? क्या वो जगह दरबार से जुड़ी सबसे पुरानी गुत्थी को सुलझा सकती है, या बीरबल को हमेशा के लिए वही रोक देगी? गद्दार देवदत्त के जाने के बाद बीरबल को एक अजीब फकीर मिला था जिसने उसे एक काले पत्थर पर उकेरा हुआ मंत्र दिया था, काल द्वारम प्रवेश निषिद्ध। बीरबल ने पूछा, ये द्वार कहाँ है? फकीर ने उत्तर दिया, जहां समय मर चुका है वही ये द्वार सांस लेता है। वहां पहुंचो, तभी जानोगे दरबार का असली इतिहास। बीरबल अकेले ही निकल पड़ा। रेगिस्तान, घने जंगल, बर्फीली पहाड़ियों से होता हुआ वो पहुंचा एक वीरान मैदान में जहां कोई पेड़ नहीं, कोई पक्षी नहीं, सिर्फ शांति। अचानक जमीन हिली और मिट्टी अपने आप हटने लगी। नीचे एक पत्थर का वृत्ताकार द्वार प्रकट हुआ जिस पर वही शब्द चमक रहे थे, काल द्वारम। जैसे ही बीरबल अंदर गया, हर आवाज गायब हो गई। ना दिल की धड़कन, ना हवा, ना सोच, सब ठहर गया। बीचों बीच एक प्राचीन सिंहासन और एक घड़ी उल्टी दिशा में चलती हुई। बीरबल सोच ही नहीं पा रहा था, उसकी बुद्धि जवाब दे रही थी। तभी एक आवाज गूंजी, यहां बुद्धि नहीं, आत्मा काम करेगी। एक प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। उसने कहा, बीरबल, अब तेरे 3 अतीत खुलेंगे और तुझे चुनना होगा कि तू कौन है, बुद्धि, निष्ठा या शक्ति। पहला दृश्य, बीरबल को दिखा बचपन, उसका पहला झूठ जिससे एक बच्चा दंडित हुआ था। दूसरा दृश्य, राजा अकबर की पहली जीत, जहां बीरबल ने एक गुप्त युद्ध योजना दी, लेकिन उसमें निर्दोष गांव जल गया। तीसरा दृश्य, बीरबल को एक भविष्य दिखा जहां वो खुद राजा बन चुका था और अकबर उसके सामने झुका हुआ। प्रकाशपुंज ने पूछा, किसे चुनता है तू? बीरबल ने आंखें बंद की और कहा गया है वो समय, मैं न बुद्धि हूं जहां बीरबल को करना है अब तक का सबसे बड़ा निर्णय। मैं सिर्फ सत्ता का दर्पण हूं और सामने है जिसमें राजा, अंतिम प्रतिद्वंदी और मैं काल स्वामी तीनों देख सके कि हम कहानी पहुंची है क्लाइमेक्स। तभी घड़ी उल्टी दिशा से पौराणिक और समय ने और फिर से चलना शुरू किया। बीरबल और काल स्वामी की अंतिम बीरबल ने समय को पार कर लिया। संन्यास, अब उसे आप देखने मिलेगा शक्ति दे दी जाए जो किसी ने नहीं देखा, राजा बनने का अधिकार। घड़ी के पीछे एक हर रहस्य पर पकड़ और खुला, तो क्या वहां दीवारों पर वेदों की तरह या छोड़ देंगे? विक्रम के काल में बीरबल जिसे कोई देख ही नहीं पाता, हर युग में जन्म लेता है के सामने यही विकल्प है और हर बार खड़ा है वो काल द्वार से होकर जिसे गुजरना पड़ता है। काल स्वामी अब बीरबल को समझ आया, काल द्वार के बाहर वो सिर्फ मंत्री, अचानक अंधकार छा गया, परंपरा है
और उसी अंधेरे से निकला जन्म लेना एक रहस्यमयी पुरुष, ताकि सत्ता में संतुलन बना रहे। बीरबल जैसे ही बाहर निकला, हाथ में वही खड़ा त्रिशूल नुमा राजदंड, परछाई अकबर, मैं हूँ कालस्वामी जो अब बदल चुका, मैं ही हूँ वो शक्ति। उसके पास जो हर काले में सत्य और सत्ता के बीच बीरबल को चुनवाती है। तूने काल को पार कर लिया, क्या तू दरबार का राजा बनेगा? एक सवाल पूछूंगा। बीरबल मौन था। क्या तू अगला मैंने दरबार देखा बनना चाहता है? धोखा देखा और दरबार के ऊपर बैठना चाहता है, और वो भी बीरबल चुप। जब सत्ता उसकी आंखों में एक तूफान, अगर मैं राजा क्या बीरबल अब सत्ता तो क्या मैं भी धीरे धीरे वही बन जाऊंगा जिससे लौट कर फिर से सिर्फ मंत्री बनकर रहेगा? कालस्वामी हंसा। और क्या परछाई, या फिर तू संन्यास ले कोई चाल चलने वाला सारी शक्ति छोड़ दे? बीरबल का अगला सामना कालस्वामी से होगा। जिस दिन तू हटेगा कोई और आएगा और वही फिर गद्दार बनेगा। कालस्वामी ने बीरबल को एक दर्पण दिखाया जिसमें 3 दृश्य थे। 1, बीरबल राजा बना पर उसका बेटा अत्याचारी निकला। 2, बीरबल संन्यास लेता है और दरबार में कोई क्रूर मंत्री राज करता है। 3, बीरबल दरबार से चला जाता है और इतिहास उसे भुला देता है। कोई भी विकल्प सुखद नहीं। तो अब क्या करेगा तू? कालस्वामी। बीरबल मुस्कराया। इन तीनों में मैं एक नहीं चुनूंगा। मैं बनूंगा वो गुप्त हस्ती जो ना राजा होगी ना मंत्री, पर हर दरबार की आत्मा में गूंजेगी। कालस्वामी चौंका। तू क्या कहना चाहता है? बीरबल आगे बढ़ा। मैं अपना नाम छोड़ता हूं पर अपनी सोच नहीं। मैं बनूंगा वो लोक कथा जो हर बच्चे को सिखाए कि बुद्धि, सच्चाई और हास्य तीनों मिलकर ही दुनिया बदलते हैं। कालस्वामी ने अपना राजदंड जमीन पर रखा। बीरबल, तू पहला है जिसने सत्ता ठुकराकर सत्य को गले लगाया। अब तू अमर है, ना शरीर से ना नाम से, बल्कि हर उस व्यक्ति की सोच में जो अन्याय के सामने मुस्कुराता है। बीरबल जंगल की ओर बढ़ चला। उसके पीछे ना कोई दरबारी था, ना कोई राजा, सिर्फ वो कहानियां जो भविष्य में बीरबल की बुद्धि के नाम से हर युग में दोहराई जाएंगी। और तब एक बालक ने पूछा, दादी, क्या बीरबल सच में कभी राजा बना था? दादी मुस्कुराई। नहीं बेटा, वो राजा नहीं बना, पर हर राजा को उसने रास्ता दिखाया। वो हारा नहीं, वो छाया बन गया। लेकिन आखिरी मोड़ सैकड़ों वर्ष बाद एक राजघराने की तिजोरी में मिला एक पुराना पत्र जिस पर लिखा था, मैं फिर लौटूंगा जब दरबार में फिर कोई परछाई आएगी और लोग न्याय को हंसी समझने लगेंगे। मैं लौटूंगा क्योंकि मैं बीरबल नहीं, एक विचार हूं। एक बीरबल की बुद्धि हार गई, या ये उसकी अगली चाल थी? भाग 1, चुपचाप बिछाया गया सबसे बड़ा जाल। प्रश्न से शुरुआत। क्या कभी बीरबल की बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया था? क्या दरबार में ऐसा दिन आया जब वो चुप रहा, हार मान गया और उसकी जगह कोई और मंत्री सबसे बुद्धिमान कहलाया? या ये सब कुछ उसकी अगली चाल का हिस्सा था? जब चुप्पी भी एक हथियार बन जाए तो क्या वो हार होती है या शुरुआत किसी बड़ी साजिश की? सीन 1, दरबार में एक नई प्रतियोगिता। बीरबल हुआ खामोश। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हम दरबार में एक नई बुद्धि प्रतियोगिता करवाएंगे। जो सबसे कठिन पहेली सुलझाएगा वही बनेगा राज प्रश्नवक्ता। बीरबल मुस्कराया लेकिन कुछ बोला नहीं। और तभी दरबार में आया एक नया चेहरा, मंत्री चतुरसेन। जहांपना, मैं जानता हूं बीरबल बुद्धिमान है, पर आज मैं उसे हराकर साबित कर दूंगा कि अब दरबार में एक और चतुर है। बीरबल ने उसकी तरफ देखा और फिर चुप रह गया। सीन 2, पहली पहेली और बीरबल की खामोशी। पहेली दी गई, ऐसी चीज बताओ जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे भारी होती है। चतुरसेन तुरंत बोला, वो है ईर्ष्या। दरबार ताली बजाता है। अब सब बीरबल की ओर देखते हैं, पर बीरबल बस मुस्कुराता है और बिल्कुल चुप। अकबर चौंकते हैं। बीरबल, तुमने कुछ नहीं कहा? बीरबल सिर झुकाता है। माफ कीजिए जहांपना, शायद आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा।
दरबार में हंसी गूंजती है। कुछ मंत्री कान में फुसफुसाते हैं। बीरबल हार रहा है। सीन 3। लगातार 3 दिन और बीरबल की हार। हर दिन नई पहेली और हर दिन चतुरसेन का चमकता चेहरा। बीरबल बस शांत। अकबर की आंखों में मायूसी। क्या अब बीरबल बूढ़ा हो गया है? कुछ मंत्री कहने लगे, अब दरबार को नया बुद्धि मंत्री चाहिए। अकबर ने ऐलान किया, अगर कल भी बीरबल ने जवाब न दिया तो मैं उसे दरबार से हटा दूंगा। सीन 4। आधी रात और एक रहस्यमयी बैठक। उस रात एक तंग गली में 7 मंत्री एक गुप्त कक्ष में मिले। चतुरसेन सफल हो रहा है, बीरबल को हटाना ही होगा, तभी हमारी असली योजना शुरू होगी। लेकिन वहां एक साया छिपा सुन रहा था। वो साया बीरबल था, जिसने अपनी हार की कहानी खुद गढ़ी थी ताकि वो इन गुप्त मंत्रियों की साजिश उजागर कर सके। सीन 5। अंतिम दिन, जब बीरबल ने कुछ भी नहीं कहा, अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है, बोलो वरना दरबार छोड़ो। बीरबल ने सामने देखा। चतुरसेन मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे बैठे थे वही 7 मंत्री। और फिर बीरबल ने सिर झुकाया और एक बार फिर चुप रहा। अकबर ने दुखी होकर आदेश दिया, बीरबल, अब तुम मंत्री नहीं रहे। सीन 6। बीरबल बाहर गया, लेकिन पीछे रह गया एक पर्चा। जैसे ही बीरबल दरबार से बाहर निकला, एक सेवक ने अकबर को एक छोटा कागज का टुकड़ा दिया। उस पर लिखा था, हर चालाकी से बड़ी होती है चुप्पी, क्योंकि सच्चा शिकार हमेशा खामोशी से फंसाया जाता है। मैं गया नहीं, बस पर्दे के पीछे आ गया हूं। अब देखिए मेरी अगली चाल, बीरबल। और यही कहानी रुकती है। क्या बीरबल सच में हार गया था, या उसने जानबूझकर चुप रहकर उन 7 मंत्रियों की चाल को समझा? क्या चतुरसेन भी एक मोहरा था और असली खलनायक कोई और है? और बीरबल अब कहाँ है और उसकी अगली चाल क्या होगी? जानिए अगले भाग में। बीरबल की वापसी, 7 गद्दार और एक मास्टर प्लान। एंड ऑफ पार्ट 1। अब असली जाल शुरू होगा। अगर आप चाहें, मैं तुरंत पार्ट 2, बीरबल की वापसी, 7 गद्दार और एक मास्टर प्लान, लिख सकता हूं। बताइए, तैयार कर दूं? एपिसोड 2, बीरबल की वापसी, 7 गद्दार और एक मास्टर प्लान। भाग 2, जब चुप्पी का उत्तर मिला आग की तरह। प्रश्न से शुरुआत। अगर बीरबल को दरबार से निकाल दिया गया था, तो राजधानी की चुप दीवारों में किसकी आवाज गूंज रही थी? क्या 7 मंत्री अब सत्ता के सही वारिस बन गए थे, या बीरबल ने अपनी चुप्पी में ऐसा कुछ बुन दिया था जिसका वार तब होना था जब सभी सोचे अब कुछ नहीं बचा? क्या कभी एक मंत्री अपनी हार को भी एक हथियार बना सकता है? सीन 1। बीरबल के जाने के बाद दरबार बदल गया। बीरबल को दरबार से निकाले 1 सप्ताह बीत चुका था। अब चतुरसेन सबसे आगे था और वही बन बैठा था दरबार का बुद्धिमान। अकबर भी धीरे धीरे मानने लगे थे, शायद बीरबल की बुद्धि अब थक चुकी थी। लेकिन तभी दरबार में धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हुई। अकबर का पसंदीदा घोड़ा अचानक बीमार पड़ गया। खजांची की मुहर किसी और के पास पहुंच गई। दरबार के गुप्त दस्तावेज चोरी होने लगे। और सबसे अजीब बात, हर गड़बड़ी में एक बंजारे का निशान छूटता था। सीन 2। 7 मंत्री और चतुरसेन की गुप्त बैठक। एक रात गुप्त महल के तहखाने में 7 गुप्त मंत्री और चतुरसेन मिले। ये सब बीरबल कर रहा है, चतुरसेन। पर वो तो गया था ना? मंत्री नंदलाल गया नहीं, वो हमारी परछाई बन चुका है। हम सोचते हैं कि हम सत्ता चला रहे हैं, पर असल में हमारी हर हरकत कोई देख रहा है। चतुरसेन ने कहा, उसे खत्म करना होगा, नहीं तो वो हमें एक एक करके नंगा कर देगा। सीन 3। बीरबल की असली योजना, मास्टर प्लान। वही राजधानी से दूर एक पुराने मंदिर के तहखाने में बीरबल अपने पुराने मित्रों के साथ बैठा था।
उसके सामने बिछा था एक पुराना नक्शा जिसमें 7 नामों पर लाल निशान थे। बीरबल बोला, ये 7 गद्दार अब सत्ता के सबसे ऊंचे पदों पर हैं। पर वो भूल गए कि दरबार सिर्फ सिंहासन नहीं होता, वो एक विचार है। अब मैं हर एक को उनकी ही चाल में उलझाऊंगा। पर बिना एक शब्द बोले। सीन 4, पहला वार। मंत्री सूरजदेव की पोल। दरबार में खबर आई कि मंत्री सूरजदेव ने एक ब्राह्मण की जमीन जब्त कर ली है। अकबर ने जांच के लिए नया न्यायाधीश भेजा, पर न्यायाधीश ने लौटकर जो दस्तावेज लाया उस पर दस्तखत सूरजदेव के ही थे, लेकिन साथ ही नीचे लिखा था, ये दस्तावेज चतुरसेन द्वारा हस्तांतरित है। सूरजदेव निर्दोष है। बीरबल। अकबर भौंचक। बीरबल, पर वो तो गया था। अब दोनों आपस में भिड़ गए और वही पहली दरार पड़ गई मंत्रिमंडल में। सीन 5, दरबार में हर जगह बीरबल की परछाई। अब हर हफ्ते किसी न किसी मंत्री की चोरी, घोटाले या भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी, पर सबूत हमेशा मिलता, किसी अनाम चिट्ठी के जरिए। और हर बार उस चिट्ठी के नीचे होता एक चिन्ह, एक हंसता हुआ चेहरा, बीरबल की शैली में। अब सभी मंत्री परेशान। ये हमें कैसे पकड़ रहा है? हम तो गुप्त बातें भी बाहर नहीं कहते। कहीं दरबार में कोई हमारा आदमी नहीं है जो बीरबल के लिए काम कर रहा हो। सीन 6, चतुरसेन का डर और सबसे बड़ी गलती। एक दिन चतुरसेन को एक सीक्रेट पैकेट मिला। उसमें एक कागज था, अब तू अगला है, तैयार हो, क्योंकि खेल अब असली चाल में बदल गया है। बी। चतुरसेन डर गया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कोई हमें अंदर से तोड़ रहा है। हमें बीरबल को ढूंढकर वापस लाना चाहिए।